तो आप लोगों का स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इम्पॉर्टेंट रिवोल्यूशंस रिलेटेड टू ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास से संबंधित महत्वपूर्ण क्रांतियों के बारे में। हमने इसकी पिछली वीडियो में पढ़ा कि इंडिपेंडेंस के लिए कौन कौन से रिवोल्यूशन किए गए थे। अब इंडिपेंडेंस के बाद, आज़ादी के बाद कौन कौन से रिवोल्यूशन किए गए मानव विकास के लिए, या मानव के विकास के लिए कौन कौन सी क्रांतियाँ की गई, उसके बारे में हम जानेंगे और समझेंगे डिटेल में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहला और जो सबसे महत्वपूर्ण रिवोल्यूशन था वो था ग्रीन रिवोल्यूशन। भारत की जो सभी क्रांतियां थी उनमें से सबसे महत्वपूर्ण क्रांति जो की गई वो किया गया ग्रीन रिवोल्यूशन, जिसे हम हिंदी में हरित क्रांति के नाम से जानते हैं, जिसका मेन पर्पस था क्या? खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, फूड ग्रेन प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट। जो भारत में फसलें पैदा की जाती थी पहले, वो बहुत ही कम होती थी, बहुत कम मात्रा में फसलें पैदा होती थी, तो जिसकी वजह से ये ग्रीन रिवोल्यूशन किया गया, ठीक है, आज़ादी के बाद। और जिसकी वजह से फूड ग्रेन प्रोडक्शन में क्या हुआ? इंक्रीमेंट हुआ। और इसके जो जनक थे, जिन्होंने ये थीम लाया ग्रीन रिवोल्यूशन का, उनका नाम था भारत में MS स्वामीनाथन, जिसे हम फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन बोलते हैं, MS स्वामीनाथन को। और नॉर्मन बोरलॉग जो थे वो पूरे दुनिया में ग्रीन रिवोल्यूशन के जनक माने जाते हैं, ठीक है। और ये जो था क्रांति, सबसे पहली क्रांति थी और 1966 में इसको चालू किया गया था। कब? 1966 में चालू किया गया था इस रिवोल्यूशन को, जिसका साइड इफेक्ट, जिसका जो इफेक्ट या प्रभाव जो था वो ये पड़ा कि भारत आज पूरे दुनिया में दूसरे नंबर का देश है फूड ग्रेन प्रोडक्शन में। आप देख सकते हैं चार्ट में कैसे ये इंक्रीमेंट हुआ है लगातार, ठीक है। फूड ग्रेन प्रोडक्शन में भारत पूरे दुनिया में दूसरे नंबर का सबसे बड़ा देश बन चुका है फूड ग्रेन प्रोडक्शन में। चलिए, आज दूसरी क्रांति जो है वो हुई थी, वो भी बहुत महत्वपूर्ण क्रांति है, व्हाइट रिवोल्यूशन, जिसे हम श्वेत क्रांति के नाम से जानते हैं, जिसका मेन पर्पस था दुग्ध उत्पादन में वृद्धि, मिल्क प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट। पहले भारत में क्या था, बहुत कम ये दूध उत्पादन होता था, तो व्हाइट रिवोल्यूशन किया गया, जिसका मेन पर्पस था क्या? दुग्ध उत्पादन में वृद्धि। जिसका प्रभाव, जिसका जो ये मेन था, जो इसके जनक माने जाते हैं भारत में, वर्गीस कुरियन थे। कौन थे? वर्गीस कुरियन थे फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन। और ये क्रांति 1970 में चालू की गई थी। कब? 1970 में ये रिवोल्यूशन चालू किया गया था। और इस समय जो है पूरे इंडिया में उत्तर प्रदेश वो स्टेट है जो सबसे अधिक मिल्क प्रोडक्शन करता है। कौन? उत्तर प्रदेश। और पूरे दुनिया में भारत सबसे पहले नंबर का देश है जो मिल्क प्रोडक्शन करता है। व्हाइट रिवोल्यूशन की वजह से पूरे दुनिया में भारत पहले नंबर का देश बना है जो मिल्क प्रोडक्शन करता है। इंडिया इज द बिगेस्ट कंट्री और टॉपेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। आप देख सकते हैं कैसे ये इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, अगला देखते हैं। अगला रिवोल्यूशन है ब्लू रिवोल्यूशन, जिसे हम नीली क्रांति, या जिसका सीधा संबंध किससे था? मत्स्य उत्पादन में वृद्धि। किससे था? मत्स्य उत्पादन में वृद्धि, फिश प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट से। जिसका जो जनक थे वो थे हीरालाल चौधरी एंड डॉक्टर अरुण कृष्णन थे। जो थे इसके जनक हीरालाल चौधरी और डॉक्टर अरुण कृष्णन थे। और इसकी शुरुआत 1973 में की गई थी। कब? 1973 में, ठीक है। इसका स्टार्टिंग किया गया था। और जो है आंध्र प्रदेश वो स्टेट है जो पूरे भारत में सबसे अधिक फिश प्रोडक्शन करता है। और भारत पूरे दुनिया का तीसरे नंबर का देश है फिश प्रोडक्शन में, ठीक है। फिश प्रोडक्शन में भारत कहता है तीसरे नंबर का देश है पूरे दुनिया में। और सबसे अधिक इस भारत में जो है आंध्र प्रदेश वो देश स्टेट है जो सबसे अधिक प्रोडक्शन करता है। चलिए अगला आते हैं ब्राउन रिवोल्यूशन, जिसको हम हिंदी में भूरी क्रांति के नाम से जानते हैं। जिसका मेन पर्पज क्या था? उर्वरक उत्पादन में वृद्धि, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन में। फर्टिलाइजर प्रोडक्शन जानते हैं आपने? फर्टिलाइजर्स क्या करते हैं? हाँ, भूमि को, जमीन को उर्वरक बनाने में मदद करते हैं, मतलब अत्यधिक उत्पादन करने में मदद करते हैं। कौन? फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर प्रोडक्शन में के जो जनक है भारत में, उनका नाम है हीरालाल चौधरी, वही हीरालाल चौधरी। और पूरे दुनिया में भारत तीसरे नंबर का देश है फर्टिलाइज प्रोडक्शन में। और उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा स्टेट है यहाँ पे
उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा स्टेट है किसमें? फर्टिलाइज प्रोडक्शन में। आप देख सकते हैं फर्टिलाइजर यही होते हैं जो जमीन को उर्वरक बनाने में मदद करते हैं। अब प्रोसेस देख सकते हैं कैसे बनता है, ठीक है। चलिए अगली सबसे महत्वपूर्ण क्रांति पढ़ते हैं, सिल्वर रिवॉल्यूशन, जिसे हम रजत क्रांति के नाम से जानते हैं, जिसका मेन पर्पस था अंडा उत्पादन में वृद्धि। क्या था? एक प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट। और इसके जो जनक हैं वो जो इंदिरा गांधी के नाम से इसको शुरू किया गया था और उन्हीं को माना जाता है। और ये 2000 सन में चालू हुआ था। कब? 2000 में, ठीक है, 2000 के करीब में। और ये जो है जो इसके जो इफेक्ट पड़े पूरे दुनिया में, भारत तीसरे नंबर का देश बना है जो क्या करता है, एक प्रोडक्शन करता है पूरे दुनिया में तीसरे नंबर का। और भारत में सबसे बड़ा एक प्रोडक्शन करने वाला स्टेट जो है वो कौन सा है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सबसे ज्यादा। चलिए अगला आते हैं, येलो रिवॉल्यूशन, जिसे हम पीली क्रांति के नाम से जानते हैं, जिसका सीधा संबंध तिलहन उत्पादन या ऑयल सीड प्रोडक्शन से है। तिलहन उत्पादन या ऑयल सीड प्रोडक्शन से है, जिसका शुरुआत 1986 में किया गया था। और इसके जो जनक है भारत में माने जाते हैं कौन? सेम पित्रोडा। कौन माने जाते हैं? सेम पित्रोडा माने जाते हैं। और भारत पूरे दुनिया में चौथे नंबर का देश है जो तिलहन उत्पादन करता है। और इंडिया में उत्तर प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जो सबसे अधिक प्रोडक्शन करता है किसका? तिलहन का। तिलहन मतलब ऑयल सीड्स। आप देख सकते हैं कैसे होते हैं ऑयल सीड। अगला आते हैं कृष्णा रिवॉल्यूशन, या जिसे हम ब्लैक रिवॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं, ब्लैक काली क्रांति या कृष्णा क्रांति, जिसका मेन पर्पस था बायोडीजल उत्पादन में वृद्धि, बायोफ्यूल प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट। भारत पूरे दुनिया में 5वें नंबर पे आता है बायोडीजल प्रोडक्शन में। पूरे दुनिया में कौन से? 5वें नंबर पे आता है। और राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, सबसे बड़ा राज्य है प्रोड्यूस करने वाला, जो बायोडीजल सबसे अधिक प्रोड्यूस करता है। कौन? राजस्थान। सबसे अधिक बायोडीजल प्रोडक्शन कहाँ होता है? भारत में, राजस्थान में होता है। और पूरे दुनिया में भारत 5वें नंबर का देश है। चलिए अगले में आते हैं। अगला है रेड रिवॉल्यूशन, जिसको हम बोलते हैं लाल क्रांति, जिसका सीधा संबंध टमाटर या मांस उत्पादन में वृद्धि से था। कि इसका क्रांति का जो जनक रहे हैं वो रहे हैं विशाल तिवारी। विशाल तिवारी इस क्रांति के जनक रहे हैं और इसको 1980 में चालू किया गया था। 1980 के दशक में इसको चालू किया गया था। और इसका जो इफेक्ट है, इसका जो प्रभाव पड़ा वो ये था कि भारत पूरे दुनिया में दूसरे नंबर का देश बना है जो सबसे अधिक प्रोडक्शन करता है किसका? टमाटो एंड मीट का। और इंडिया में जो है उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है जो इसका प्रोडक्शन करता है। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन करता है इंडिया में? उत्तर प्रदेश। चलिए अगला आते हैं पिंक रिवॉल्यूशन, जिसे हम गुलाबी क्रांति के नाम से जानते हैं, जिसका सीधा संबंध झींगा मछली उत्पादन या श्रिम्प प्रोडक्शन से है। इसके जनक रहे हैं दुर्गेश पटेल। और ये 1970s के टाइम चालू हुआ था या 1970 के दशक में ये चालू हुआ था। और इसका जो प्रभाव है, इफेक्ट है, वो ये पड़ा कि भारत पूरे दुनिया में दूसरे नंबर पे आता है श्रिम्प प्रोडक्शन में। और यहाँ पे भारत में सबसे अधिक श्रिम्प प्रोडक्शन किस स्टेट में होता है? तो होता है वेस्ट बंगाल में। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक प्रोडक्शन होता है। आप देख सकते हैं श्रिम्प कैसे होते हैं, ठीक है। ये रहे श्रिम्प, इन्हीं के प्रोडक्शन के लिए ये रिवॉल्यूशन किया गया था। चलिए अगला आते हैं आलमंड रिवॉल्यूशन, जिसे हम बादामी क्रांति के नाम से जानते हैं। और ये मसाला उत्पादन से संबंधित है और स्पाइसेस प्रोडक्शन से संबंधित है। और भारत, आपको पता है भारत और मसालों का रिलेशन, भारत पूरे दुनिया में नंबर 1 पे है स्पाइस प्रोडक्शन में। किसमें? स्पाइस प्रोडक्शन में या फिर मसाला उत्पादन में भारत पूरे दुनिया में नंबर 1 पे है। और सबसे अधिक प्रोडक्शन जो है महाराष्ट्र में होता है। भारत में, महाराष्ट्र में सबसे अधिक प्रोडक्शन होता है भारत में। किसका? स्पाइसेस का। महाराष्ट्र सबसे अधिक उत्पादन करता है। चलिए अगला आते हैं गोल्डन रिवॉल्यूशन, जिसे हम सुनहरी क्रांति के नाम से जानते हैं, जिसका सीधा संबंध फल उत्पादन से था, फ्रूट प्रोडक्शन से था। ठीक है, किससे था? फ्रूट प्रोडक्शन से। और ये 1991 में 1991 के समय में चालू हुआ था। और इसके जो जनक रहे हैं भारत में वो कौन थे? निरफाग
तुतेज थे। कौन थे? निर्फाक तुतेज भारत में इसके जनक रहे हैं और भारत पूरे दुनिया में दूसरे नंबर का देश बना है किसको? इसको प्रोडक्शन करने में। और आंध्र प्रदेश सबसे बड़ा प्रोडक्टिव स्टेट है, सबसे बड़ा उत्पादन करने वाला राज्य है किसका? फल का। कौन? आंध्र प्रदेश। चलिए अगला आते हैं अमृत रिवॉल्यूशन, जिसे नदी जोड़ो परियोजना भी बोला जाता है। ये नदियों को जोड़ने के लिए ये रिवॉल्यूशन चालू किया गया था। ठीक है, अमृत रिवॉल्यूशन। अगला आते हैं ग्रे रिवॉल्यूशन, जैसे धूसर स्टील क्रांति या सीमेंट प्रोडक्शन से संबंधित है, सीमेंट प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट से संबंधित है। ये 1960s 70s के समय में चालू किया गया था और मध्य प्रदेश सबसे बड़ा स्टेट है जो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करने वाला कौन सा? सीमेंट प्रोड्यूस करने वाला राज्य है और भारत पूरी दुनिया में दूसरे नंबर का सबसे बड़ा राज्य है, सबसे बड़ा देश है। भारत पूरी दुनिया में सबसे बड़ा दूसरे नंबर का सबसे बड़ा देश है जो इसको प्रोड्यूस करता है सीमेंट को। अगला आते हैं राउंड रिवॉल्यूशन, गोल क्रांति, जो आलू से संबंधित है, पोटैटो प्रोडक्शन से संबंधित है, उसके वृद्धि से संबंधित है। भारत पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पे आता है पोटैटो प्रोडक्शन में और भारत में उत्तर प्रदेश सबसे अधिक पोटैटो प्रोडक्शन वाला स्टेट है। सबसे अधिक पोटैटो प्रोडक्शन कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में होता है भारत में, और पूरी दुनिया में भारत दूसरे नंबर का देश है और ये 1965 के समय में चालू किया गया था राउंड रिवॉल्यूशन। अगला आते हैं इंद्रधनुष रिवॉल्यूशन या इंद्रधनुष क्रांति। सभी क्रांतियों पर निगरानी रखने के लिए इस क्रांति को चालू किया गया था। कौन सा? इंद्रधनुष रिवॉल्यूशन। चलिए अगला आते हैं सनराइज रिवॉल्यूशन, जिसका सीधा संबंध था इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के विकास के हेतु। जिसका संबंध था क्या? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज, इलेक्ट्रॉनिक जो उद्योग में उसके वृद्धि के लिए इसको चालू किया गया था। अगला आते हैं गंगा रिवॉल्यूशन, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने के लिए किया गया था। कौन सा? गंगा रिवॉल्यूशन। ठीक है, क्रिएटिंग इंटीग्रिटी अगेंस्ट करप्शन। अगला आते हैं एवरग्रीन रिवॉल्यूशन, सदाबहार क्रांति, जिसका सीधा संबंध बायोटेक्नोलॉजी या जैव तकनीकी से था। ठीक है, अगला आते हैं सेफ्रॉन रिवॉल्यूशन या फिर सेफ्रॉन क्रांति, जिसका सीधा संबंध केसर प्रोडक्शन से था और भारत पूरे दुनिया में दूसरे नंबर पे आता है केसर प्रोडक्शन में। और भारत में जम्मू एंड कश्मीर सबसे बड़ा राज्य है केसर प्रोडक्शन के लिए। आप देख सकते हैं केसर कैसे प्रोडक्शन होता है, कैसे लगाया जाता है इसके फसल को। ठीक है, चलिए अगला आते हैं साल्ट ग्रे रिवॉल्यूशन, जिसे हम बोलते हैं स्लेटी ग्रे रिवॉल्यूशन, या उर्वरक के उत्पादन से केमिकल प्रोडक्शन से। ये किससे संबंधित है? ग्रे रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? केमिकल प्रोडक्शन से। अगला आते हैं ग्रीन गोल्ड रिवॉल्यूशन, हरित सोना क्रांति, जिसका बांस उत्पादन से संबंध है, बैम्बू प्रोडक्शन से। अगला आते हैं परामनी रिवॉल्यूशन, जिसका संबंध किससे है? भिंडी उत्पादन से, भिंडी उत्पादन से। ठीक है, ओकरा प्रोडक्शन से किसका संबंध है? परामनी रिवॉल्यूशन का। अगला आते हैं ग्रीन गोल्ड रिवॉल्यूशन, जिसका संबंध है चाय उत्पादन से, ग्रीन गोल्ड रिवॉल्यूशन का चाय उत्पादन से, टी प्रोडक्शन से। तो भारत पूरे दुनिया में दूसरे नंबर का सबसे बड़ा देश है टी प्रोडक्शन में, और भारत में आसाम सबसे अधिक टी प्रोडक्शन करता है। कौन? आसाम सबसे अधिक टी प्रोडक्शन करता है भारत में, और भारत पूरे दुनिया में दूसरे नंबर का। पहले नंबर का जो देश है वो है चाइना, हमारे बगल का। ठीक है, चलिए अगला आते हैं खाकी रिवॉल्यूशन, जिसका चमड़ा उत्पादन से संबंध था, लेदर प्रोडक्शन से। अगला आते हैं व्हाइट गोल्ड रिवॉल्यूशन, जिसका कपास उत्पादन से संबंध था, कपास उत्पादन से संबंध था, कॉटन प्रोडक्शन से। भारत पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पे आता है कॉटन प्रोडक्शन में, और गुजरात सबसे बड़ा राज्य है जो भारत में कॉटन प्रोडक्शन करता है। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण क्रांतियाँ थी जिसके बारे में आपको बताना था, उन्हें बता दिया। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और जो पार्ट अच्छा लगा हो आप कमेंट करिएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा ताकि वो भी पढ़ें और आगे बढ़ें। अल्टीमेट हमारा उद्देश्य है भारत में शिक्षा फ्री होनी चाहिए, और शिक्षा हर एक का अधिकार है। ठीक है, तो फ्री शिक्षा और आप सबका अधिकार है, तो आप सब पढ़ें, आगे बढ़ें। हमारा लक्ष्य आपका लक्ष्य। ठीक है, अपने ड्रीम्स को अचीव करें, आगे बढ़ें।
चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, लव यू ऑल।